नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मुद्दा थोड़ा अलग है। अलग तरीके से आज हम कुछ समझने वाले हैं, तो बने रहिएगा साहित्य का सफर चैनल के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं कि हम पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, पर दिमाग में बैठता ही नहीं है। तो ये ऐसा क्या किया जाए कि हम जो पढ़ते हैं वह हमारे दिमाग में कैसे बैठ सकता है। इसको सेट करने के लिए मैं कुछ फॉर्मूला आपको बताऊंगी, आप उस पर अमल कीजिएगा। तो सबसे पहले हमको देखना है कि हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं हम बहुत बहुत ही अपना समय देते हैं पढ़ने के लिए, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से सारी चीजों को याद कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमें सब कुछ याद हो गया है। पर वही याद किया हुआ, वही सब पढ़ा हुआ हम जब किताब बंद कर देते हैं और 1-2 दिन बाद देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। उसका एक भी टॉपिक हमें याद नहीं आता, उसका एक भी प्रश्न हमें याद नहीं आता और लगने लगता है कि सब कुछ भूल गए हैं। तो इस निराशा से हताश होकर लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। कहते हैं ये पढ़ना लिखना मेरे बस की बात नहीं है, बहुत ही कठिन परिश्रम है, मुझसे नहीं होगा। ऐसा कहकर कुछ लोग अपने आप को पढ़ाई से बहुत दूर कर लेते हैं। पर हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमने एक बार ठान लिया तो ठान लिया, हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, आप जिसको भी जिस भी विषय को पढ़ रहे हैं आप उसमें अपना 100% दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, अपनी मेहनत दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर आपको याद क्यों नहीं हो रहा है। आपको इस चीज पर एक ना एक दिन विचार जरूर करना है। आपको करना क्या है कि आपने जिस भी विषय को पढ़ने के लिए इतना समय दिया है, इतनी तैयारी की है, इतनी मेहनत की है, आप उसको रिवाइज करिएगा। अब रिवाइज कैसे करेंगे? रिवाइज तो आप लोग कहते होंगे मैम मैंने भी बहुत रिवाइज किया है, मैं इतने टाइम से रिवाइज करती आई हूँ, पर मुझे फिर भी याद नहीं होता। तो आप लोग क्या करते हैं कि रिवाइज आप जब भी करते हैं तो जल्दबाजी में कर लेते हैं। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो जब आप पहली बार पढ़ते हैं ना, तो जब आप पहली बार पढ़ते हैं उस टॉपिक को, तो आप कितने ध्यान से पढ़ते हैं, आपको आपके मन में बातें बैठ रही होती हैं, आपको समझ में आ रहा होता है। पहली बार जब हम पढ़ते हैं कोई भी टॉपिक तो हमको लगता है हाँ मुझे ये समझ में आ रहा है, मुझसे यहाँ से आने वाला प्रश्न मुझसे बन जाएगा। आपको अंदर से ऐसा लगता है ना। लेकिन जब आप रिवाइज करते हैं तो आप जल्दबाजी में रिवाइज क्यों करते हैं? आपको जब भी वह टॉपिक पढ़ना है तो उसको ऐसे पढ़ना है जैसे कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। और जब भी आप इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, जब भी आप रिवाइज करेंगे, हर टॉपिक को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम पहली बार पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में ज्यादा समय तक चीजें टिकी रहेंगी। आपने देखा होगा कि दिमाग में चीजें टिकती क्यों नहीं है, याद क्यों नहीं रहता, इसके लिए बहुत सी रिसर्च चल रही है। बहुत प्रकार की रिसर्च हुई है, लेकिन लोग इनका पता नहीं लगा पाए हैं कि क्यों नहीं टिकती हैं चीजें। चीजों को टिकाने के लिए जो भी पढ़ा हुआ है उसको हमें याद करने के लिए हमें क्या करना है कि जब भी हमें पढ़ना है तो अपने दिमाग में 2 चीजें बिठा लेनी है। कौन कौन सी? मैं आपको बताऊंगी। एक चीज तो आपको बिठानी है कि जब भी आप रिवाइज करें तो आप हर टॉपिक को ऐसे पढ़ें जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो। जब आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको वह सब चीजें जो आप पढ़ चुके हैं वह बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी और बार बार पढ़ने से आपका वो जो ज्ञान है वह बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जब भी पढ़ें तो अपने टॉपिक को तैयार करने से पहले अपने मन में यह बात बिठा लें कि कल ही मेरा टेस्ट होने वाला है, कल ही मेरा पेपर है। यदि आप ऐसे ख्याल मन में रखकर पढ़ाई करेंगे तो आपकी जो पढ़ाई है वह लंबे समय तक टिकने वाली है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, हम उसमें झाड़ू लगाते हैं, एक बार झाड़ू लगा लेते हैं तो कचरा निकलता है ना। लेकिन जब हम वहीं पे दूसरी बार झाड़ू लगाते हैं तो फिर भी कचरा निकलता है। इसी प्रकार हमारा दिमाग है, उसमें कई प्रकार की विसंगतियां भर जाती हैं जी। लेकिन जब भी हम पढ़ाई करते हैं, एक बार याद करते हैं, हमें उतना याद नहीं रहता, फिर भी हमें भूल जाता है। फिर हम दूसरी बार याद करते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा और अच्छे से याद होने लगता है। जैसे हम दिन में यदि 4 बार भी कमरे में झाड़ू लगाएं ना, तो भी 4 बार ही कचरा निकलने वाला है। ऐसे ही हमारा दिमाग होता है, उसमें बहुत सारी विसंगतियां भर जाती हैं। इसलिए हमको हर टॉपिक को बार बार रिवाइज करना है, बार बार याद करके रखना है
और जब हम एक ही टॉपिक को कई बार पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और जब हमें पढ़ा हुआ याद हो जाता है तो वह हमारी दिमाग में ज्ञान की तरह सेव हो जाता है। अब हमारा दिमाग कोई मेमोरी कार्ड तो है नहीं कि वहां से डिलीट भी कुछ हो जाए। डिलीट कुछ नहीं होता, बस थोड़े समय के लिए वहां पर विसंगतियां आने की वजह से हमारा ज्ञान जो है वह छुप जाता है और उसको साफ करने के लिए हमें अपने अंतरात्मा को साफ करना पड़ता है। और जब हम इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो हमारी पढ़ाई जो है वो लंबे समय तक टिकने वाली है। आशा करती हूँ आपको मेरा यह सुझाव बहुत पसंद आया होगा। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से करते हैं। यदि आप हिंदी में विषय में कोई तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल साहित्य का सफर के साथ। यहाँ पे प्रतिदिन शाम को 5 बजे क्लासेस लगाई जाती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।